क्या है हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन? जानिए दोनों के संकेतों और लक्षणों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हीट स्ट्रोक तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहता है और उसके शरीर का तापमान इतना अधिक हो जाता है कि ऊतकों और अंगों में अधिक गर्मी होने लगती है, जिससे उनमें खराबी आ जाती है। देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और नमी के लंबे दौर के कारण हम में से अधिकांश लोग गर्मी से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये सभी जानलेवा नहीं है और इनके सही प्रबंधन के लिए चेतावनी के संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोगों को हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच का अंतर नहीं पता होता। हीट एग्जॉशन हम में से ज्यादातर लोगों को होता है, जहां हम बाहरी गर्मी के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया करते हैं और प्यास, ऐंठन और थकान महसूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हाइड्रेशन और थोड़ा आराम करने से 1 या 2 दिन में सामान्य स्वास्थ्य बहाल हो जाता है। लेकिन हीट स्ट्रोक एक पूर्ण विकसित सिंड्रोम है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एम वली कहते हैं, गर्मी से थकावट शरीर के समग्र निर्जलीकरण से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। यह हृदय प्रणाली पर दबाव डालता है, जिससे यह पूरे शरीर में अधिक रक्त पंप करता है क्योंकि द्रव का स्तर और इसलिए रक्त की मात्रा कम हो जाती है। आपके शरीर का मुख्य तापमान उतना नहीं बढ़ता है और आप गर्म और ठंडे तापमान के बीच बदलते रहते हैं। आप पानी, इलेक्ट्रोलाइट स्पीकर और ठंडे वातावरण में रहकर गर्मी से होने वाली थकावट से निपट सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जिसके लिए अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्मी से थकावट के लक्षण प्यास, मांसपेशियों में ऐंठन, थकान, मतली और त्वचा का चिपचिपा होना है। यह जानलेवा नहीं है। आराम करें। शरीर के दर्द के लिए पैरासिटामोल, इलेक्ट्रोलाइट घोल और एनर्जी ड्रिंक लें। गतिविधियों के बीच में पानी की चुस्की लें। वातानुकूलित वातावरण में रहें। कॉफी, चाय और शराब से बचें। कभी कभी बुजुर्गों में रक्तचाप बीपी कम हो सकता है, खासकर उन लोगों में जो डायलिसिस करवाते हैं या जिनका हृदय बाईपास हुआ है। इन रोगियों को हम विटामिन ई, डी और मैग्नीशियम देते हैं। आपको कुछ दिनों में गर्मी से थकावट से उबर जाना चाहिए। हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं और इससे कैसे निपटना चाहिए? हीट स्ट्रोक एक पूर्ण विकसित सिंड्रोम है और अंगों को नुकसान पहुंचाता है। शरीर का तापमान 103-104 तक बढ़ जाता है और त्वचा गर्म और लाल हो जाती है। रोगी गंभीर रूप से निर्जलित होता है, रक्तचाप में गिरावट या वृद्धि का अनुभव कर सकता है। उसे चलने फिरने और संतुलन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चक्कर आ सकता है, प्रलाप हो सकता है, पेशाब की मात्रा कम हो सकती है और हृदय गति काफी बढ़ सकती है। गंभीर मामलों में रोगी जमीन पर गिर जाता है, तीव्र श्वसन संकट की शिकायत करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर में एसिड जमा हो जाता है की शिकायत करता है और कोमा में चला जाता है। ऐसे मामलों में मरीज को वातानुकूलित कमरे में रखना पड़ता है और अगर उसका शरीर का तापमान बहुत ज्यादा है तो उसे बर्फ के पानी में डुबोना पड़ता है। फिर उन्हें आईसीयू में ले जाना चाहिए जहां उन्हें IV फ्लूइड दिए जाने चाहिए। अगर मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले घर पर तुरंत देखभाल की जरूरत है तो उन्हें स्प्रिंकलर पंखों वाले ठंडे कमरे में ले जाना चाहिए, जिससे शुरू में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलनी चाहिए। गंभीर हीट स्ट्रोक के मरीज को एडिमा, अतिरिक्त द्रव का निर्माण, किडनी और लीवर के कार्य की निगरानी के लिए 5 से 10 दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ता है। कभी कभी गंभीर निर्जलीकरण रक्त को इस हद तक गाढ़ा कर सकता है कि अंतःसंवहनी थक्के बन सकते हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के स्तर और हीमोग्लोबिन के स्तर पर भी लगातार नजर रखनी पड़ती है। सभी मापदंडों के स्थिर होने का इंतजार करना पड़ता है। गर्मी से संबंधित बीमारियों को रोकना महत्वपूर्ण है क्योंकि रोगियों को जीवन में बाद में हृदय संबंधी बीमारियों के विकसित होने का अधिक जोखिम हो सकता है। 2019 में एक अध्ययन से पता चला था कि जिन लोगों को पहले गर्मी से संबंधित बीमारी का सामना करना पड़ा था, उनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक और क्रोनिक किडनी रोग होने का अधिक जोखिम था।